अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम जो सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं दैट इज डिस्कोर्स स्टडीज। उसके हम लोग अब तक दो टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। फर्स्ट टॉपिक था हमारा इंट्रोडक्शन टू डिस्कोर्स, जिसमें हम लोगों ने बात की डिस्कोर्स क्या होता है, टेक्स्ट एंड डिस्कोर्स क्या है, और डिस्कोर्स एनालिसिस क्या है। सेकंड टॉपिक था हमारा ग्रामेटिकल एनालिसिस ऑफ डिस्कोर्स, जिसमें हम लोगों ने कोहेजन एंड कोहेरेंस की बात की है, इनकोहेसिव डिवाइसेस की बात की। ये हमारा थर्ड टॉपिक है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं प्रैग्मेटिक एनालिसिस ऑफ डिस्कोर्स। फर्दर इस टॉपिक के अंदर हमारे पास टू सब टॉपिक्स हैं। नंबर वन स्पीच एक्ट थ्योरी और नंबर टू कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। नाउ लेट्स डिस्कस स्पीच एक्ट थ्योरी कि स्पीच एक्ट थ्योरी क्या है। हम इसको डिस्कस करते हैं इस लेक्चर के अंदर। लेकिन फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं कि जो प्रैग्मेटिक एनालिसिस ऑफ डिस्कोर्स है ये क्या होता है। ये जो प्रैग्मेटिक एनालिसिस ऑफ डिस्कोर्स है ना, इसमें हम एग्जामिन करते हैं कि कैसे लैंग्वेज सोशल इंटरेक्शन के दौरान यूज की गई हुई है। सच एज पीपल जो है लोग कैसे लैंग्वेज को इस्टेब्लिश करते हैं और कैसे लैंग्वेज को यूज करते हुए रिलेशनशिप्स को मेंटेन करते हैं। कैसे लोग जो हैं लैंग्वेज को पावर के लिए यूज करते हैं, पावर को निगोशिएट करने के लिए यूज करते हैं। कैसे लोग लैंग्वेज को सोशल आइडेंटिटीज कंस्ट्रक्ट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं। और लैंग्वेज के थ्रू कैसे डिफरेंट कम्युनिकेटिव गोल्स अचीव किए जैसे जाते हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन हो गया, पर्सुएडिंग हो गया, एंटरटेनिंग हो गया, सो ऑन। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसी अप्रोच है जिसके अंदर लैंग्वेज के बहुत से एलिमेंट्स को एग्जामिनेशन किया जाता है। नाउ लुक एट द स्क्रीन। Pragmatic analysis of discourse is a linguistic approach that focuses, अब किस पे फोकस कर रहा है, on how language is used in context to convey meaning beyond the literal interpretation of words and sentences। कि लैंग्वेज जो है कॉन्टेक्स्ट को माइंड में रखते हुए कैसे यूज की जाती है, किसके लिए, टू कन्वे मीनिंग, कौन से मीनिंग, विच आर बियॉन्ड द लिटरल इंटरप्रिटेशंस, किसके, वर्ड्स के और सेंटेंसेस के। यहाँ पे वर्ड कॉन्टेक्स्ट है, इसका मतलब होता है फिजिकल सेटिंग, सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड उस पार्टिसिपेंट्स का जो कि बोल रहे हैं, और इंटरेक्शन क्या है पर्पस का, ये सब कुछ फॉलो करता है कॉन्टेक्स्ट के अंदर। यानी कि पीछे की हिस्ट्री, पीछे की हिस्ट्री मीन्स उसका बैकग्राउंड क्या है, किस कल्चर में, किस सोशल में और किस सोसाइटी के अंदर, किस फिजिकल सेटिंग के अंदर डिस्कोर्स को यूज किया गया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे लिटरल इंटरप्रिटेशन यूज किया गया है। लिटरल मीन्स जो बेसिक इंटरप्रिटेशन होती है, यानी कि जो सामने नजर आ रही है बस। ठीक है, डीपर कोई मीनिंग नहीं है, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। ठीक है, एक होता है कॉन्टेक्स्ट, यानी कि डीपर मीनिंग को देखना, बैकग्राउंड को देखते हुए। लिटरल आउटर मीनिंग को देखना, जो सिंपल बात चल रही है वैसे चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया कि यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पे फोकस किया जाता है। देन जी इट इन्वॉल्व द एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज। अब वो लैंग्वेज के एलिमेंट्स कौन से हैं, स्पीच एक्ट्स और कोऑपरेटिव प्रिंसिपल, ये भी लैंग्वेज के एलिमेंट्स हैं। इसके साथ साथ रेलेवेंस भी फॉल करता है इस कैटेगरी के अंदर, इम्प्लीकेशन भी फॉल करता है। लेकिन हमारा कंसर्न अभी स्पीच एक्ट और कोऑपरेटिव प्रिंसिपल से है, क्योंकि यही दो टॉपिक्स हमारे सिलेबस के अंदर इंक्लूड है। नाउ लुक एट द स्क्रीन अगेन टू अंडरस्टैंड हाउ कम्युनिकेशन फंक्शंस इन रियल लाइफ इंटरेक्शंस। क्या देखना, ये प्रैग्मेटिक एनालिसिस का एक पर्पस है कि वो क्यों ये सारा कुछ स्टडी करता है, ताकि देखा जाए कि रियल लाइफ इंटरेक्शन के अंदर कम्युनिकेशन का क्या रोल है। ठीक है, अब हम स्पीच एक्ट थ्योरी को और कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स को वन बाय वन देखते हैं। पहले हम देखेंगे इस लेक्चर के अंदर स्पीच एक्ट थ्योरी को, एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स की बात करने वाले हैं। नाउ अगेन लुक एट द स्क्रीन। जो स्पीच एक्ट थ्योरी है ना, ये जे एल ऑस्टिन पर्सन थे, फिलोसफर थे। ये फर्स्ट टाइम इन्होंने डेवलप की थी।
देन जॉन सिरल जो थे उन्होंने इसको रिफाइन किया था। इसमें देखा जाता है कि जो लैंग्वेज है वो कैसे इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए यूज की जाती है। मीन्स के एक्शंस को परफॉर्म किया जाता है फॉर द सेक ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इट एक्सप्लोर्स हाउ लैंग्वेज इज यूज टू परफॉर्म एक्शंस इन एडिशन टू कन्वेइंग इंफॉर्मेशन। और इसको फर्दर 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया हुआ है। नंबर 1 है जी लोकेशनरी एक्ट, फिर है इलोकेशनरी एक्ट एंड देन है प्री लोकेशनरी एक्ट। तो ये लोकेशनरी एक्ट क्या है? जो बेसिक एक्ट होता है साउंड्स और वर्ड्स को प्रोड्यूस करने का, उसको हम लोग लोकेशनरी एक्ट कहते हैं। ठीक है, दीज आर द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड दैट आर स्पोकन। और इलोकेशनरी एक्ट क्या होते हैं? ये जो हमारी स्पीच एक्ट है उसके बिहाइंड जो इंटेंडेड मीनिंग होता है, ठीक है, जिस पर्पस के लिए वो स्पीच बोली गई है, उसको हम लोग इलोकेशनरी एक्ट कहते हैं। जैसे कि रिक्वेस्ट करना, ऑर्डर देना, प्रॉमिस करना वगैरह वगैरह। इसको भी फर्दर वेरियस कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ स्पीच एक्ट लाइक डिवाइड किया जा सकता है। जैसा कि हम कहें असर्टिव जिसमें स्टेटमेंट दी गई है, डायरेक्टिव जिसमें रिक्वेस्ट की गई हुई है या कमांड किया गया है, फिर रिकमेसिव जिसमें प्रॉमिस किया गया या ऑफर किया जाए, एक्सप्रेसिव जिसमें एक्सप्रेशंस दिए जाए, डिक्लेरेशन जिसमें हम लोग प्रोनाउंसिंग करें, सच एज समवन इज मैरिड और रिजाइनिंग फ्रॉम अ जॉब, ये सारा कुछ आता है डिक्लेरेशंस के अंदर। यानी इन सिंपल टर्म्स ये जो इलोकेशनरी एक्ट है ना, हमने जो लोकेशनरी एक्ट किया था उसके बिहाइंड इंटेंडेड मीनिंग है। ठीक है, दिस इज द इंटेंडेड मीनिंग बिहाइंड द स्पीच एक्ट। तो दी अब स्क्रीन पे देखें जी, दीज आर द एक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड व्हेन द वर्ड्स आर स्पोकन सच एज रिक्वेस्टिंग, कमांडिंग और प्रॉमिसिंग। जैसे मैं बात करूं आई प्रॉमिस टू बी देयर, ठीक है, अगर मैं आई प्रॉमिस टू बी देयर की बात करिए तो इट मीन्स अगर हम लोकेशनरी एक्ट देखें इसका, तो यहाँ पे लिटरल मीनिंग क्या है कि जो स्पीकर है वो उस जगह पे मौजूद होगा एक पार्टिकुलर टाइम पे, एक पार्टिकुलर प्लेस पे। लेकिन अब इसका इलोकेशनरी एक्ट देखा जाए तो यहाँ पे स्पीकर जो है वो एक्ट ऑफ मेकिंग अ प्रॉमिस कर रहा है। ठीक है, मीन्स वो एक प्रॉमिस का एक्ट परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे परफॉर्मेंस आ रही है कि एक तो इसने वर्ड्स बोल दिए जो लिटरल मीनिंग था, सामने दिख रहा था, उसके बिहाइंड मीनिंग क्या था, उसके अंदर डीपर मीनिंग क्या था, उसका एक्शन, और वो एक्शन क्या है कि वो एक प्रॉमिस कर रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रॉमिस करना, ये जो परफॉर्मेंस है एक्ट की, ये इलोक्यूशनरी एक्ट के अंदर फॉल कर रही है। और कुछ और एग्जांपल्स देख लें। कैन यू प्लीज क्लोज द डोर, रिक्वेस्ट की गई है। ठीक है, सिट डाउन, ऑर्डर दिया गया हुआ है। आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई सेड, माफी मांगी जा रही है, अपोलोजाइज किया जा रहा है। बी केयरफुल, वार्निंग दी जा रही है। वुड यू लाइक अ कप ऑफ कॉफी, ऑफरिंग दी जा रही है। अब ये सारे क्या है, ये सारे एक टास्क ही तो है, ये सारे टास्क, ये सारे कमांड्स, ठीक है, ये सारे एक्शंस जो है ना, इनको हम लोग कहते हैं इलोक्यूशनरी एक्ट्स। इन सब में क्या हो रहा है, जितने भी एक्ट्स हैं वो परफॉर्मेटिव वर्ड्स जो है, वर्ब्स, उनको यूज करके परफॉर्म किए गए हैं। प्रॉमिस, रिक्वेस्ट, कमांड, अपोलोजाइज। हाउएवर हम अगर परफॉर्मेटिव वर्ब्स ना भी यूज करें तब भी हम लोग इलोकेशनरी एक्ट यूज कर सकते हैं इनडायरेक्टली वे में। कैसे? आई एम स्टार्विंग, यानी कि यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है फूड की कि मुझे भूख लगी हुई है। समझ लग गई आपको इस पॉइंट की? अब है परलोक्यूशनरी एक्ट्स। ये क्या होते हैं? अब ये है कि जो हमने सेंटेंस बोला उस सेंटेंस का लिसनर के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ। ठीक है, लोक्यूशनरी में क्या था, जो लिटरल मीनिंग है सेंटेंस का। इलोक्यूशनरी कि उसका परफॉर्मेंस का एक्ट क्या था। ठीक है, किस तरह से वो सेंटेंस बोला गया, उसके अंदर का जो मीनिंग था वो क्या था। और परलोक्यूशनरी इसमें क्या है कि जो लिसनर है उसके ऊपर क्या इफेक्ट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं वही बात, आई प्रॉमिस टू बी देयर, लोक्यूशनरी एक्ट था। अब इसमें स्पीकर प्रॉमिस कर रहा था, ये क्या था, इलोक्यूशनरी एक्ट था। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लिसनर है
उसके ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है। यहाँ पे स्पीकर जो परसुएट कर रहा है लिसनर को कि उसके ऊपर बिलीव किया जाए, उसके ऊपर यकीन किया जाए कि वो वहां पे गिवन टाइम पे गिवन प्लेस पे मौजूद होगा, ठीक है। और उसके ऊपर ट्रस्ट किया जाए कि वो अपने प्रॉमिस की, जो उसने प्रॉमिस किया उसको पूरा करेगा। क्लियर? यानी एक लिटरल मीनिंग है, तो दूसरा वे ऑफ एक्टिंग है, उसकी परफॉर्मेंस है, तीसरा लिसनर के ऊपर क्या असर हुआ है। ठीक है, तो जो स्क्रीन पे देखें, these are the effects that the utterance has on the listener, such as persuading them to do something or making them to feel a certain way. अब वही एग्जाम्पल जिसका मैंने जिक्र किया था, आई प्रॉमिस टू बी देयर, लोक्यूशनरी एक्ट में देखा जाए तो लिटरल मीनिंग है कि एक पार्टिकुलर प्लेस पे एक गिवन टाइम पे वो मौजूद होगा। इलोक्यूशनरी मीनिंग कि उसने एक एक्शन परफॉर्म किया विच इज ऑफ प्रॉमिसिंग। देन है परलोक्यूशनरी, जिसके हमने देखा कि उसने परसुएट किया है स्पीकर सॉरी लिसनर को, लिसनर के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने बात की स्पीच एक्ट थ्योरी के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के बारे में। देन हम बात करेंगे कि इसका प्रैग्मेटिक एनालिसिस ऑफ डिस्कोर्स में क्या रोल रहा है। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको